लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। नौखाली कांड के 1 वर्ष पश्चात तक देश में रक्तपात होता रहा। मुसलमानों ने निर्दयता से हिंदुओं का संहार किया। कई स्थानों पर हिंदुओं ने भी उत्तर दिया। बिहार, दिल्ली और पंजाब में हिंदुओं ने जो कुछ किया वो केवल प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही थी। गांधी जी यह भली भांति जानते थे कि यह सब कुछ मुसलमानों के हिंदुओं पर अत्याचारों के परिणाम स्वरूप हो रहा है, लेकिन वे इस विषय में सदा सर्वदा हिंदुओं की ही निंदा करते रहे और कांग्रेस सरकार ने तो बिहार के हिंदुओं पर गोलियां भी बरसाई। ये बात भुला दी गई कि यह सब नौखाली और अन्य स्थानों के कांडों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के भाषणों में यह प्रचार किया कि भारत में हिंदुओं को चाहिए कि वे मुसलमानों के साथ बहुत आदर और उदारता का व्यवहार करें और सुहरावर्दी को भले ही वो गुंडों का सरदार हो, दिल्ली में स्वतंत्रता पूर्वक सैर करने दी जाए और उसे कुछ न कहा जाए। गांधी के निम्नलिखित भाषणों से यह भली भांति ज्ञात होता है। दिनांक 6 अप्रैल 1947 का यह भाषण। हमें शांतिपूर्वक ये विचार करना चाहिए कि हम कहां बहे जा रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का विचार ही क्यों न रखते हैं। अगर मुसलमान सभी को मार डाले तो हम बहादुरी से मर जाएं। इस दुनिया में भले उन्हीं का राज हो जाए, हम नई दुनिया के बसने वाले हो जाएंगे। कम से कम मरने से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जन्म और मरण तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, फिर उसमें हर्ष या शोक क्यों करें। अगर हम हंसते हंसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। 23 सितंबर 1947 का यह भाषण। मेरे पास रावलपिंडी से जो भाई आज मिलने आए थे वे तो तगड़े थे, बहादुर थे और व्यापार में दक्ष थे। मैंने तो उस भाई से कहा, आप शांत रहे और आखिर में तो ईश्वर बड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर न हो। उसका भजन करो और उसका नाम लो, सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने पूछा, वहां पाकिस्तान में जो पड़े हैं उनका क्या करें। मैंने उनको कहा, आप यहां आए क्यों, वहां मर क्यों नहीं गए। मैं तो इसी चीज पर कायम हूं कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहें, मर जाएं। लोग मार डाले तो मर जाए, ये न कहे कि हम अब क्या कर सकते हैं। मकान नहीं, कुछ नहीं, मकान तो पड़ा है। धरती माता हमारा मकान है, ऊपर आकाश है। जो मुसलमान डर से भागे गए उनके मकान पड़े हैं, जमीन पड़ी है। तो क्या मैं कहूं कि आप मुसलमानों के घर में चले जाएं? मेरी जुबान से ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानों के घर कल तक थे, वे आज उनके हैं। उसमें जो हमारे शरणार्थी हैं वे अपने आप चले जाएं। मैं आपको यह परामर्श दूंगा कि आप सिख और हिंदू शरणार्थियों को कहें कि वे पुलिस और सेना की सहायता के बिना पाकिस्तान में अपने स्थान पर जाएं। जो लोग पंजाब में मर चुके हैं उनमें से एक भी वापस नहीं आ सकता। हमें भी अंत में मरना है। यह सच है कि वे कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत से हैजे और दूसरे कारणों से मर जाते हैं। यदि वे कत्ल हुए तो वीरता से मरे। उन्होंने कुछ खोया नहीं, पाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनका क्या होगा जिन्होंने संहार किया। यह समझ लो कि मनुष्य बड़ी भूलें करता है,
पंजाब में अंग्रेजी सेना ने हमारी रक्षा की, परंतु ये कोई रक्षा नहीं है। लोगों को चाहिए खुद अपनी रक्षा करें और मौत से न डरे। मारने वाले तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हमारे भाई अपना धर्म बदल दे तो क्या वे अपने भाई नहीं रहेंगे? क्या हम भी उन जैसा व्यवहार नहीं करते? हमने स्त्रियों के साथ बिहार में क्या कुछ नहीं किया? गांधी जी को सोचना चाहिए था कि हिंदुओं में जो प्रतिशोधाग्नि भड़क रही है वो स्वाभाविक है। मुस्लिम प्रांतों में हजारों हिंदुओं को केवल हिंदू होने के कारण मार दिया गया और सरकार इन भाग्यहीन लोगों की मदद और रक्षा के लिए कुछ न कर सकी। तब क्या यह संभव है कि हिंदू प्रांतों में जोश न आए और पीड़ा न हो? इस प्रकार का जोश तो प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। केवल इसी ध्येय से हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ कठोर व्यवहार किया कि ऐसा करने से पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा हो सकती थी। जब हिंदुओं ने देखा कि भारत सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करने में अयोग्य है, तब उन्होंने स्वयं यह कार्य करने का निश्चय किया। पाकिस्तान में जो अत्याचार हुए उनसे प्रतिशोध की भावना फैलना उतना ही स्वाभाविक था जितना स्वाभाविक अन्य अवसरों पर दया होती है। बहुत से आंदोलन केवल इसी प्रकार की भावनाओं से सफल हुए हैं। प्रतिशोध की भावना लोगों में न आए तो समाज से अत्याचारियों का अंत हो ही नहीं सकता। भारत के प्राचीन इतिहास, रामायण और महाभारत की घटनाओं और आधुनिक इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के संबंधों में यही एक भावना पाई जाती है। चाहे यह अच्छी हो या बुरी, यह मनुष्यता के लिए अनिवार्य है। मैं पहले बता चुका हूं कि भारत की राजनीति में गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के मार्ग में किस प्रकार बाधाएं डाली है। वे अपनी नीति पर दृढ़ नहीं रहा करते थे। उनका व्यवहार युद्ध में तो ऐसा था जैसे उन्होंने सब कुछ बिना सोचे समझे किया हो। वास्तविकता भी यही थी। पहले तो उन्होंने कहा इंग्लैंड और जर्मनी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद न की जाए, क्योंकि लड़ाई में हिंसा होती है। हिंसा के कार्य में सहायता कैसे दी जा सकती है? परंतु गांधी जी के धनी मित्रों ने सरकार से ठेके लिए और उसे युद्ध का सामान देकर खूब धन कमाया। यहां उन धनिकों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिरला, डालमिया, वालचंद हीराचंद और नानजीभाई कालिदास को सभी जानते हैं। गांधी जी और उनके साथियों की इन लोगों ने बड़ी सहायता की, परंतु गांधी जी ने इनसे धन कभी अस्वीकार नहीं किया। यद्यपि यह धन युद्ध द्वारा कमाया गया था। गांधी जी ने इन लोगों को सरकार से ठेके लेने और माल देने से रोका नहीं। यही नहीं, गांधी जी ने कांग्रेसी खादी भंडार को सेना के लिए कंबल देने की स्वयं अनुमति दी थी। गांधी जी सन 1944 में जेल से छूटे तो अन्य लीडर भी छोड़ दिए गए, लेकिन सबको इस शर्त पर छोड़ा गया कि कांग्रेस अंग्रेजों को जापान के विरुद्ध लड़ाई में सहायता देगी। गांधी जी ने इसका विरोध करना तो दूर, सरकारी शर्त को अक्षरशः स्वीकार कर लिया। गांधी जी की नीति में स्थिरता का तो नाम भी नहीं था। सत्य की परिभाषा तो उन्हीं पर निर्भर थी ही। उनकी राजनीति आत्मिक शक्ति, व्रत प्रार्थना और हृदय की शुद्धता जैसे अंधविश्वासों के आधार पर चलती थी। गांधी जी ने एक बार कहा था, अहिंसा से 1 सहस्त्र वर्ष पीछे प्राप्त की हुई स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता से अच्छी है जो हिंसा से इस समय ली जाए। किंतु यह तो ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि वे कहते कुछ थे और करते कुछ और थे। उनके अहिंसा के सिद्धांत की अस्थिरता का पता एक घटना से चलता है। पाकिस्तान के बाद कश्मीर का प्रश्न आया। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए कश्मीर पर हमला किया। महाराजा ने नेहरू सरकार से मदद मांगी और इस शर्त पर सहायता देना निश्चित हुआ कि सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथों में दे दी जाए
और नेहरू ने कश्मीर को बचाने के लिए गांधी जी से पूछकर सेनाएं भेज दी। हमारे नेता ये जानते हैं कि कश्मीर पर हुए हमले में पाकिस्तान की पूरी मदद थी, इसलिए सेना भेजने का तात्पर्य स्पष्टतया पाकिस्तान से लड़ना था। गांधी जी लड़ाई के विरुद्ध थे, परंतु कश्मीर में सेना भेजने की उन्होंने अनुमति दे दी। महात्मा के अहिंसक नेतृत्व में जो आजादी मिली, उसमें प्रथम हिंसक घटना यह हुई कि कश्मीर में भीषण रक्तपात हुआ और गांधी ने उसमें कोई आपत्ति नहीं की। यदि गांधी जी को अपने अहिंसा के सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास होता तो वे कश्मीर में सेना के स्थान पर सत्याग्रही, राइफलों के स्थान पर तकलियां और बंदूकों के स्थान पर चरखे भिजवाने का आदेश निकलवा देते। यह गांधी जी के लिए सत्याग्रह की शक्ति दिखाने का और स्वतंत्रता मिलते ही अनुभव करने का सुंदर अवसर था, परंतु गांधी ने वो अवसर गंवा दिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत का जन्म होते ही एक हिंसात्मक संघर्ष को अपनी सहमति प्रदान की। इस विसंगति का क्या अर्थ था? मेरे विचार में गांधी जी के समक्ष कश्मीर की नहीं, शेख अब्दुल्ला के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न था और इसीलिए उन्होंने इस युद्ध को अपनी स्वीकृति दी। कश्मीर के हिंदू महाराजा से सत्ता छीनकर शेख और उसके बहाने मुसलमानों को कश्मीर का दान, यह गांधीवादी सरकार का उद्देश्य था। इसलिए गांधी जी ने अनुमति दे दी कि कश्मीर से सेना द्वारा आक्रमणकारियों को निकाला जाए। गांधी जी कश्मीर के युद्ध की भयानक कहानी प्रतिदिन पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इसीलिए व्रत रखे हुए थे कि उनकी दृष्टि में दिल्ली में थोड़े से मुसलमान असुरक्षित थे। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण करने वालों के सामने व्रत नहीं किया, न वहां सत्याग्रह ही किया। उनके सब व्रत हिंदुओं को कुचलने के लिए थे। मैं इस तथ्य को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझता था कि एक बहुरूपीय को सारे भारत का नेता मान लिया जाए। जिस महात्मा के मन पर उन अत्याचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो हैदराबाद में हिंदुओं पर हुए, जिस महात्मा ने निजाम हैदराबाद को अत्याचार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा, यदि भारत गांधी जी के कहने पर चलता रहा तो विभाजित भारत की स्वतंत्रता भी संकट में पड़ जाएगी। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। इन्हीं दिनों गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 13 जनवरी 1947 को उपवास की घोषणा कर दी। यह मैं सहन नहीं कर सका। गत 4 वर्षों से मैं एक दैनिक समाचार पत्र का संपादक था और उससे पहले भी सार्वजनिक कार्य करता था, इसलिए मुझे राजनीतिक घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी रहती थी। मुझे 3 राजनीतिक दलों के परस्पर संबंध का भली भांति ज्ञान था। लीग कांग्रेस को हिंदू दल कहती थी, लेकिन कांग्रेसियों को हिंदू कह देना तो मानो उनको गाली देना था। यदि कोई दल किसी विशेष जाति के हित का ध्यान रखे और राष्ट्रीयता की हानि न पहुंचाए तो उसे सांप्रदायिक कहकर बुरा समझना ठीक नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसी पार्टी राष्ट्रीयता को भी हानि पहुंचाती है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। कांग्रेस लीग की हर मांग के सामने झुकती गई, किंतु महासभा के नेताओं की राष्ट्रीयता तथा नीति की निंदा करती रही। जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुस्लिम दल मान लिया तो उसे चाहिए था कि महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि मानती या घोषणा करती कि हिंदुओं के हितों की रक्षा महासभा करेगी या स्वयं कांग्रेस करेगी, किंतु कांग्रेस ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो शक्तिशाली मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों की रक्षा करती रही, दूसरी ओर कांग्रेस के मुसलमान भी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करते रहे। हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस जो महासभा को सांप्रदायिक दल कहकर बुरा बताती थी, लॉर्ड वेवेल द्वारा बुलाई गई शिमला कांग्रेस में यह मान लिया कि 50% अधिकार मुस्लिम लीग को दे दिए जाएं। महात्मा के कहने पर
कांग्रेसी लीडर इस बात पर भी तैयार हो गए थे कि उनको हिंदुओं का प्रतिनिधि मान लिया जाए। स्पष्ट है कि कांग्रेस की नीति सांप्रदायिक थी और केवल मुसलमानों को संतुष्ट करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण देश की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध ने भी संपूर्ण देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बलिदान किए थे, किंतु देश के टुकड़े करने से यह संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न विफल हो गया। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों ने प्रसन्नतापूर्वक फांसी के फंदे को गले लगाया था, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए आजीवन कारावास और देश निर्वासन की यातनाएं भोगी थी, क्या वे लोग इसी विभाजित देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे? उनके बलिदानों का क्या यही परिणाम उचित था कि देश खंडित हो जाए और उसके एक हिस्से पर एक विदेशी संप्रदाय राज्य करे? गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लीग की सब मांगें स्वीकार कर ली। जिन्ना की 14 मांगों से पाकिस्तान बनने की मांग तक सभी मांगें पूर्ण कर दी। क्या यह दुख का विषय नहीं है कि कांग्रेस राज्य मिलने पर खुशियां मनाए, जबकि पूर्व पश्चिम में पाकिस्तान के रूप में देश के टुकड़े हो गए थे और बीच में हैदराबाद का कांटा चुभ रहा था। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का यह पतन देखकर मुझे भर्तृहरि का एक श्लोक स्मरण हो रहा है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पतति शिरसततत् क्षितिधरम् महिध्राद उत्तुंगादव निमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगता स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखा। जिसका अर्थ है कि गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर आई, वहां से हिमालय पर्वत पर, वहां से भूमि पर और वहां से समुद्र में जाकर विलीन हो गई। यह सत्य है कि अव्यवस्थित मनुष्य के पतन के अनेक मार्ग हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्राय स्वाहा।